बच्चों, आप लोग अनुपात या रेशो कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोहराती हूँ। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, सर्कल है। इस वृत्त को मैंने 3 भागों में बांटा है। ये पहला भाग, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसके 3 भागों में हमने एक भाग शेड कर दिया है, छायांकित कर दिया है। ये आपको पता लग रहा होगा, ये जो लाइंस वाला है ये हमारा छायांकित भाग है। तो किसी भी वृत्त में जब 3 भागों में बांटने के बाद उसका कोई भी एक भाग छायांकित कर देते हैं तो हम उसे लिखते कैसे हैं? कुल हो गए 3 भाग और जो हमने छायांकित किया वह हो गया 1, तो 1/3। इस चीज़ को हम 1/3 लिखते हैं। अब इसी को हम लोग जब अनुपात में लिखेंगे तो 1:3 लिखेंगे। ये जो 2 छोटे डॉट्स हैं हम इसे इज़-टू कह देते हैं या फिर रेशो कहते हैं। तो जो रेशो बन गया वह हो गया 1:3, 1:3। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रपोर्शन की तरफ, समानुपात की तरफ। तो बच्चों, यदि 2 अनुपात समान हो तो वह समानुपात कहलाते हैं। आइए करके देखते हैं। मैंने पहले तो यही वृत्त लिया है जो अभी समझाया था। हमने इसका 1/3 भाग शेड किया था, छायांकित किया था, तो इसका अनुपात हो गया 1:3। जब हम दूसरा चित्र देखते हैं, यह एक षटकोण जैसा है, एक हेक्सागन है, इसकी 6 साइड्स है ना। अब इस हेक्सागन को हमने कितने भागों में बांटा है बताइए? 6 भागों में। तो इन 6 भागों में अब आप देखिए मैंने शेड कितना कर दिया। 6 भागों में से मैंने 2 भाग शेड कर दिए। देखिए 4, 5, 6, तो पहला और दूसरा भाग मैंने शेड कर दिया। अब हम अनुपात बनाएं। अनुपात क्या होगा? हमारे कुल भाग थे 6 और हमने शेड कर दिए 2, तो अनुपात आ गया आपका 2/6 और उसे हम लिखेंगे कैसे? 2:6। पर बच्चों 2:6 हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही अंक 2 से कट रहे हैं। तो जो आपका फाइनल अनुपात या रेशो आएगा वह आया 1:3। तो आपने क्या देखा? जब हम वृत्त को 3 भागों में बांटते हैं और कोई एक भाग छायांकित करते हैं तो भी रेशो 1:3 है, और जब हम हेक्सागन को 6 भागों में बांटते हैं और कोई 2 भाग छायांकित करते हैं तो भी रेशो 1:3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही रेशोस समानुपात में हैं। तो मैं फिर से दोहराती हूँ, यदि 2 अनुपात समान हो तो वह समानुपात कहलाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इसे लिखते कैसे हैं। अर्थात 1:3 जो पहला वृत्त वाला चित्र है, हमने उसमें क्या देखा? उसमें हमारा रेशो है 1:3 और दूसरे वाले में है रेशो 2:6। अब आप देखिए ये जो 2:6 है, इसको भी जब हमने सॉल्व किया था तो 1:3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1:3 प्रोपोर्शनल है 2:6 के। अब ये जो 4 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं यही होता है प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। ये जो 4 डॉट है यही आपका समानुपात दर्शाता है। अब आप देखिए इस समानुपात में लिखने का तरीका है 1:3 प्रोपोर्शनल टू 2:6। अब ये जो 3 और 2 हैं ये बीच में दिए हुए हैं, तो इन पदों को हम मध्य पद कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मिडिल टर्म्स। और जो बाहर की तरफ हैं 1, एक हुआ 1 और एक हुआ 6, तो ये जो 1 और 6 हैं ये एक्सटर्नल टर्म्स हैं या फिर हम इनको बाह्य पद कहेंगे। तो बच्चों मध्य पद और बाह्य पद समझ आया? प्रोपोर्शनैलिटी दोहरा लेते हैं। 1:3 प्रोपोर्शनल आया 2:6 के, क्योंकि इनका जो फाइनल अनुपात आता है वह समान होता है। आइए करके देखते हैं, क्या निम्नलिखित अनुपात समानुपात में है? पहला प्रश्न है 4/6 और 2/3। जैसा कि हम लोग हमेशा आपको कहते हैं, प्रश्न पर कभी भी आप कटिंग मत करिए, तो हम इन्हें दोबारा लिख लेते हैं। 4/6 और दूसरा है 2/3। तो बच्चों अब हम इन्हें कैंसिल करके देखेंगे हर और अंश को, और देखते हैं फाइनली
कैंसिल होके सरलतम रूप में ये कितना आता है। 4 और 6 2 से कट रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 और 2/3 तो कट ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2/3 बराबर 2/3, या फिर हम क्या कह सकते हैं, 4/6 और 2/3 का रेशो बिल्कुल सेम है। तो क्या ये अनुपात में है, समानुपात में है? हाँ, क्योंकि दोनों का रेशो समान आया। ये दोनों ही अनुपात समानुपात में हैं। 4:6 और 2:3 दोनों ही समानुपात में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हाँ। आइए अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 3/15 और 1/4। आइए इसकी जांच कर लेते हैं। दूसरा वाला तो 1/4 है, वो तो आगे सरलतम रूप में होगा नहीं, तो हम देखते हैं 3/15 कितना बनता है। 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। तो बच्चों, क्या 1/5 1/4 के बराबर है? बताइए। नहीं है, तो हम इस इक्वल टू निशान को कट कर देते हैं। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, तो 1/5 इज नॉट इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1/4 1:4 है वह प्रोपोर्शनल नहीं है 3:15 के। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? आपका उत्तर हो गया नहीं, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। अगला देखते हैं 7/21 और दूसरा है 12/36। आइए इसे हल करके देखते हैं। 7/21 और 12/36, इसे पहले कैंसिल करते हैं। 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। तो ये कितना बन गया आपका? 1/3। और दूसरा 12 तिया भी 36 होता है, तो ये भी कितना बन गया? 1/3। और 1/3 बराबर 1/3। या फिर जब हम इन्हें रेशो में लिखेंगे तो 1:3 इज प्रोपोर्शनल टू 1:3। और असल में हमारे अनुपात क्या थे? 7:21 प्रोपोर्शनल हो गया 12:36 के। तो इस बार भी आपका उत्तर आया हाँ। तो बच्चों, इस प्रकार आप जांच सकते हैं कि कौन से दो दिए गए संख्याएं आपकी अनुपात में हैं और समानुपात में हम उन्हें दर्शा सकते हैं। उनका अनुपात निकालने के बाद हम उन्हें समानुपात में है या नहीं जांच सकते हैं।